हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू ईवी नानोज व्लॉग। और हम पहुंच चुके हैं, मतलब हम दोनों घर आ चुके हैं, खाना भी हो चुका है और खाना खाने के बाद हम आज वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और खाना तो खा लिया गाइस। और एक चीज़ हो गई हमारे घर में ना, जो वीडियो स्टार्ट करने का मौका मिला वो इतना गंदा था एक्चुअली मेरा फेस। कभी देख लो मेरे घर में क्या आ गया, वो भी चीची सा। हमारे घर में छिपकली आई है, वो प्लेट में बैठी है, वहाँ पे मेरे को इतनी गंदी दिख रही है और नानू उसको पकड़ने जा रही है। बाहर निकल गई यार, ये नहीं निकलनी चाहिए थी उसको। सारे किचन में घूम जाएगी यार वो अब। Can't help it. यार नानू मैं आशु इधर आजा बेटा, Very good. नानू अंदर कमरे में आ जाएगी। ऑस्कर कम यहाँ। आगे ना कूदते। बोली घर में आ गई छिपकली और मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से। मतलब एक ये ऐसे जीव है जिससे मुझे बहुत डर लगता है। कॉकरोच से भी लगता है पर इससे बहुत ज़्यादा लगता है। नानू पकड़ लेती है छिपकली को, अब वो पकड़ेगी तो बाहर फेंकेगी और वो पकड़ रही है और ढोल उसको पकड़ने नहीं दे रहा, वो बहुत गंदा सा लग रही है। ये हुआ है कि छिपकली भाग गई है बाहर, नानू ने पकड़ी नहीं, नानू ऐसे कपड़े से फेंक ऐसा कर करके विंडो से। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, उसको बस टच किया, वो चल गई बाहर से। वो विंडो के बाहर चले गए। मैं नहीं मारता उसको। नहीं मारती नहीं है, पकड़ के फेंक देती है बाहर। फेंकता नहीं मतलब रखाती है। हाँ भाई हाँ रखाती हो तुमको प्यारी लगती है छिपकली। और छिपकली की एक फोटो डाल देंगे यहाँ पे जिसमें नानू ने पकड़ी हुई है एक छिपकली, ठीक है? मेरे पास बहुत सारी है। ओके तो बच्चे छिपकली है वो, मेरे को नहीं पसंद ना, कोई बात नहीं, गंदे से लगते हैं, गिली गिली सी। ओके तो आज का जो व्लॉग है वो खाना वाना तो हम जैसे खा चुके हैं, तो हम आज आपको दिखाने वाले हैं मुंबई की लाइफस्टाइल, मुंबई की चीज़ें, मुंबई के बारे में जो जानना चाहते हैं और जो लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं मुंबई के बारे में, तो वो बताएंगे, वो दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। इसलिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए हम कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो ये बताना चाहती हूँ, अभी टाइम क्या हो रहा है? 9:30 बज रहे हैं आई गेस। तो 9 साढ़े 9 बज रहे हैं है ना? तो 9 साढ़े 9 बज रहे हैं उसके लिए। और उस टाइम पे अभी भी इस टाइम पे भी हम लोग आराम से शॉर्ट्स वगैरह पहन के जा सकते हैं। तो फिर ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं है, बट हम 12-1 बजे भी जब जाते हैं तो हम कुछ भी शॉर्ट्स वगैरह पहन के जा सकते हैं। बेनिफिट है ये कि हम अच्छे कुछ भी पहन के जा सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। ये भी हम एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करेंगे कि एक्चुअली हम जिस एरिया में रहते हैं ना, वो एरिया बहुत सेफ है। हाँ, मुंबई तो सेफ है ही है, बट जस्ट एरिया वाइज भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लोकेलिटी हैं जहाँ पे आप नहीं पहन सकते हो। तो आपको मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई मुंबई में आप जहाँ भी रहते हो आप पहन सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा लोकेलिटी भी मैटर करती है कि आप कौन से मीन्स कौन से एरिया में रह रहे हो। ओह लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप एक्साइटेड है मुंबई देखने के लिए? चले लेट्स गो। हम निकल रहे हैं, घर से निकल चुके हैं एक्चुअली। और इससे पहले ना एक सीन हो चुका है, तो वो बताएंगे घर पे जाके एक्चुअली। ओके और हम निकल रहे हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना ईजी है सब कुछ करना। बहुत दूर नहीं जाना पड़ता हमें, जहाँ पे हम रहते हैं सबको पता ही हम कहाँ रहते हैं। तो चलते हैं, पहले दिखाते हैं कुछ नई नई चीज़ें। गाइस यहाँ पे इतना इजी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना, क्योंकि हमारे कॉर्नर पे यहाँ पे ऐसे सब खड़े रहते हैं। हाँ है इस तरीके से यहाँ पे शॉप्स पे सब्जियाँ मिलती हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ का माइंड स्पेस जो 24/7 खुला रहता है। Yes. 24 खुला रहता है। सबसे बड़ा कॉल सेंटर है यहाँ पे सारे कॉल सेंटर्स है। तो जो हम आपको दिखाने वाले हैं लेनी हमारे घर की बहुत ही बात है, तो दिखा ले जल्दी से, देख लो। ये है यहाँ का व्यूवर्क बिल्डिंग ऑब्वियसली। सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे सारे खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। यहाँ का खाओ गली है, मलाड में 2 खाओ गली हैं। ये ऊपर यहाँ है ये सोनी की बिल्डिंग, जहाँ पे ये सोनी का मेन ऑफिस है। गाइस यहाँ चल रही है शूटिंग, जो रास्ता बंद कर रखा है इन्होंने। अब हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे जो CID का ब्यूरो बनता है ना, वो वाली बिल्डिंग जो है हमारे घर के बहुत ही पास। सोनी का आपको दिखा चुकी हूँ, अभी दिखाने की बारी है बिल्डिंग की, CID। तो लेट्स गो। देख रहे हो ना, यही बनता है CID का ब्यूरो। तो ये है CID का ऑफिस वाली बिल्डिंग, यही होता है CID के ऑफिस। और ऑल्दो ये जो बिल्डिंग है ये एक कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर बिल्डिंग है, पर यही दिखाया जाता है। ये है मुंबई मेरी जान। जैसे होते दिल्ली मेरी जान, वैसे है मुंबई मेरी जान। ये वाली लंबी वाली ये है बिल्डिंग, अभी दिखाती हूँ। ये इसका एंट्रेंस है,
ये है ओबेरॉय स्काई हाइट्स और आपको बिल्डिंग दिखाई है अभी स्काई हाइट्स, ओबेरॉय स्काई हाइट्स। तो इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टीवी स्लैब्स। और पहले इसमें ना वेल नोन है सारा। हाँ वेल नोन अच्छे वाले जो, और विक्की कौशल भी पहले यहाँ रहता था जब से शादी हुई है, अब वो अलग हो चुके हैं। मतलब इस बिल्डिंग को अभी भी उनका घर है पर यहाँ पे, पर विक्की कौशल अब कहीं और रहते हैं। बट यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। उनमें से एक दो का नाम बता देती हूँ। एक तो विक्की कौशल बता ही दिया, एक तो क्या नाम है गुरमीत चौधरी। तो मैं अपनी फ़ोटो लगा दूँगी, मैं उनसे मिली थी, मैं दिखा दूँगी आपको, आप देख लेना यहीं पे, ये इधर लगाई है। हमें घूमते घूमते लग गई प्यास, और एक्चुअली नानू को लग गई प्यास बहुत जरूरी। तो प्यास में पानी तो नहीं पिया, हम जूस पी रहे हैं, हम मौसमी का जूस पी रहे हैं। यूटर्न करके ये दिखा दो। यहाँ पे देखो पेटीएम वेटीएम सब चलता है आजकल, तो वैसे हर जगह चलने लगा है। दिखाई भी हूँ। So guys, ये है मुंबई की बस, ये देख रहे हो आप, बेस्ट लिखा है बेस्ट। ये जो पीछे देख रहे हो ये है मुंबई की बेस्ट बस। और एक अंकल है जो पूरा घूर रहा है और मेरा रेड ग्रीन सिग्नल हो गया था। तो हम आ चुके हैं घर। तो आज हम कराने निकले थे मुंबई दर्शन आपको, और उस मुंबई दर्शन में घूमते घूमते मॉल में कि हमें लगा कि कोई तो कुछ तो अच्छा सा खा पी लेंगे अगर मन किया तो, या फिर सिर्फ ऐसे घूम लेंगे, क्योंकि हमारे घर के पास दो मॉल की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। और जो हमने एक्चुअली नहीं बनाई इसका रीजन ये है कि हमने आगे बहुत सारे व्लॉग्स में बहुत बार आपको मॉल ऑलरेडी दिखा दिया है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी मन नहीं था कि आज भी वापस से वही चीज कंटिन्यू दिखाए आपको। नहीं, मॉल का कोई रीजन नहीं था जाने का, हम ऐसे चले गए थे और हम ऐसे ही चले गए थे, इसलिए वहाँ पे हमने कोई वीडियो बनाई ही नहीं। करने चलते हैं। तो जब हम मॉल में गए अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई किसी से। किससे मुलाकात हुई? इससे। किससे? यहीं पे फोटो आएगी। इससे इनसे तो not इससे। हाँ, हमारी मुलाकात हुई रवि दुबे से। यस। तो गाइज जिसको ये लगता है ना कि मतलब सेलिब्रिटी मुंबई में ऐसे घूमते रहते हैं, तो हाँ टीवी स्लैब्स और कुछ अच्छे खासे जाने माने लोग आपको मुंबई में ऐसे ही दिख जाएंगे। इनफैक्ट ये तो हमें मॉल में ही मिले थे, खैर ये तो शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, जो भी काम वो एक्चुअली अपने पर्सनल शॉपिंग के लिए आए हुए थे, इसलिए वो मिले हमें। वो हमें मिल गए। और उससे पहले हमें ऐसे बहुत ऐसे लोग मिले हैं मॉल में भी, बट मॉल में तो चलो मिलना इस लाइक ठीक है वो आ रहे हैं, लेकिन हमारे घर के आसपास भी ऐसे बहुत लोग रहते हैं। पर वो क्या होता है ना, कि बार हम ऐसे ट्रैवल मतलब बाहर वॉक कर रहे होते हैं, ऑस्कर घुमाने गए होते हैं, बता दे, पता चल जाएगा। बताती हूँ रुको भी। तो हम ऐसे उनके वीडियो या फोटोज नहीं ले पाते, क्योंकि फोन भी नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी मस्ती में निकले होते हैं। और ऊपर से एक और चीज है कि वो हमारे नेबर्स है। हाँ, और वो हमारे नेबर्स भी। हमारे घर के पास भी कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज रहते हैं, तो जिनके नाम तो मुझे नाम तो एक्चुअली नहीं पता, बट हम आपको ऐसे बताएंगे जैसे आपको एक्चुअली समझ आ जाएगा कि वो कौन है। हाँ, पहले तो अपनी सोसाइटी में बताते हैं, हमारी सोसाइटी में रहते कौन कौन थे, अभी भी शायद रहते होंगे तो पता नहीं। तो एक तो समीर शर्मा, आप सर्च कर सकते हैं, वो आए थे क्योंकि सास भी कभी कहानी घर घर की में शायद, और हंसी तो फंसी के सिद्धार्थ मल्होत्रा के भाई बन के, बिल्कुल हमारे घर के नीचे वाले फ्लैट में। और अभी जो रहते थे अभी वेलकम में अनिल कपूर जी के साथ, जो पीछे जो उनकी दो जो गुंडे होते हैं उनके पंटर लोग, तो उनमें जो एक लंबे वाले हैं वो भी हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं। और हमारे सामने वाली सोसाइटी में मतलब टक दे इंडिया मूवी तो सबने ही देखी है, और उसमें जो वो छोटी सी लड़की जो है, उनका नाम मुझे याद नहीं है एक्चुअली, सॉरी, तो मैं उनका फोटोज आगे देख लो आपको दिख जाएगा। ये दोनों रहते हैं यहाँ पे, तो दोनों ही हमारे सामने वाली सोसाइटी में रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, तो ऋत्विक धंजनानी, रश्मि देसाई, आशा नेगी, वो सब हमारे नियर बाय ही हैं, हमारे एरिया में। यस हाँ, मतलब और एरिया भी इतना भी ये नहीं भाई, ज्यादा दूर भी नहीं बोल सकते, 100 मीटर के डिस्टेंस पे। हाँ, मतलब एक दो बिल्डिंग छोड़ के सब रहते हैं ऐसा। ये था छोटा सा व्यू हमारी मुंबई का, मुंबई दर्शन। तो हम चाहते थे कि आपको मुंबई दर्शन और अच्छे से कराए, तो किसी दिन में निकलेंगे, उसका पार्ट 2 बनाएंगे और मुंबई की जान भी दिखाएंगे। ऐसा था कि हमारा जो एरिया है उसमें रेंट कितना है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1 BHK और 2 BHK जो है तो कुछ मिलता है 25 से 35,000 के बीच में, जिनका एग्जैक्ट प्राइस तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि सारे बिल्डिंग्स का प्राइस अलग अलग है। और हमारा है 2 BHK, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो कि कितना है। देन फिर इलेक्ट्रिसिटी और फिर गैस बिल और वाईफाई वगैरह, तो वो सब चीज़ें होती है। पर हमारे जो घर है उसका प्राइस कुछ उसी के बीच में है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि आज यहाँ कांड हो गया,
हाँ, तो जो कैसे ये बोल सकते हैं। कांड हुआ ना, अभी आपने कल वाला अगर वीडियो देखा है, व्लॉग देखा है, तो मैंने आपको बताया कि उसमें मैं लड़ने जा रही थी, लड़ने पहुंच गई थी। तो आज वही सीन आज अंकल ने फिर से कर दिया। तो पहले मैं बताती हूँ हुआ क्या और कैसे हुआ। नानू ने बोला कि हम लोग बाहर निकल रहे थे, नानू का ऑस्कर को सुसु करा ले। तो मैं गई सुसु कराने, तो सुसु करा रही थी, तो वो अंकल नीचे खेल रहे थे। अपनी लड़की को उन्होंने ना फोन दिया और बोले कि क्लियर फोटो लेके आना कि ऑस्कर सुसु कर रहा है। तो नानू ने विंडो से देखा कि उस अंकल ने ऐसे बोला, वो बहुत क्लियरली सुनाई दिया। तो नानू ने देखा और नानू फिर बाहर आई और बोलती कि रिचा इनको लेने दे फोटो, तो बड़ी क्लियर फोटो चाहिए इनको। मैंने कहा फोटो लेंगे, मैंने कहा लाओ हम क्लिक करके दे देते हमारे बच्चे की फोटो। हमारा बच्चा तो वैसे भी फेमस है इंस्टाग्राम पे है भाई, तुम्हारे इतने फॉलोवर्स नहीं होंगे जितने मेरे ढोलू के हैं। तो फिर वो लड़की आई उनकी, तो कह रही कि नो आई डोंट वांट टू टेक फोटो, और पता नहीं कहाँ गई पीछे। ऐसी जो पुराने जमाने की यहाँ पे साइकिल्स खड़ी है पीछे ना, ऐसे और वो बहुत सालों से उसको खंडर बस होके पड़ी है। सही कर दी और खड़ी होके वापस चली गई, फोटो नहीं ली उसने। तो मेरे को ना ऐसे गुस्सा तो आ ही रहा था। मैंने कहा हाँ ये मतलब मैंने ऐसे बोल दिया कि ये गंदगी जो साफ कर, फिर जिनकी फोटो लेने आए हो, अगर इससे पहले दूसरी गंदगी जो फैल रही है ना सोसाइटी में, वो ठीक कराओ। ऐसे मैंने नॉर्मल बोला, मैंने उसको भी नहीं बोला ये बात उस लड़की को, और मैंने ऐसे इसको सुनाते हुए। एक्चुअली ये भी इसलिए बोला गया था क्योंकि इसके जस्ट पहले हमारे बिल्डिंग में एक सीन हो गया था, और वो सीन अभी क्या था वो नहीं बताएंगे, बट उस सीन की वजह से मैंने खुद ने सोसाइटी ग्रुप में कंप्लेंट डाली थी। इसकी वजह से वो सीन अब तक चल रहा है, कंटिन्यू है, और उसके बीच में इन्होंने ये नया टॉपिक स्टार्ट किया। तो नानू आई, फिर वो लड़की तो अपने पापा के पास चली गई क्योंकि वो सामने की तरफ थे, तो मतलब थोड़ा सा दूर पे ही थे। तो उधर उस साइड ना थोड़ा सा दूर अपना बैडमिंटन खेल रहे थे, पर हमें देख के रुक गए। तो हम इधर जो हमारा घर है, हमारे घर से निकलते ही, मतलब हमारा जो फ्लैट है, घर से बिल्डिंग से निकलते ही एरिया है ना जो पार्किंग एरिया है, हम वहीं खड़े थे कि खड़े हैं थोड़ी और देर, वो कोई हमारे बात नहीं। अच्छे डिस्टेंस पे होके खेल रहे थे, अच्छे वाले खेल रहे थे, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं था। अब उनको पता नहीं कहाँ से ये चुल आई, उनका दिमाग एक्स्ट्रा चल गया कि उनको ये लगा कि हम उनके बच्चों को नहीं खेलने दे रहे, इसलिए हम अपने डॉग को लेके खड़े हैं कि इनके बच्चों को डराने के लिए। ऐसा उनके दिमाग में जो खुफिया क्या था, खुरापाती घटिया दिमाग और छोटी सोच वाले जो लोग होते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं। तो उन्होंने ऐसा सोच लिया और आ गए कि चलो उधर खेलेंगे। अब भाई मैं बताती हूँ कितना डिस्टेंस था, ठीक है। हम जहाँ खड़े हैं, इधर है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है समझो, इधर है स्कूटी पे नानू बैठी है, मैं यहाँ खड़ी हूँ ऑस्कर को लेके। फिर इतना ही एरिया, मतलब आप समझो इधर गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है, तो इतना एरिया था कि वहां पे आप खेल नहीं सकते, फॉर श्योर तो नहीं खेल सकते। हम तो नहीं खेलते क्योंकि वो एरिया में अगर बैडमिंटन गाड़ी को भी लग गया या शटल लगी तो गाड़ी को कुछ भी हो सकता है, कार है किसी की, तो उसके चार्जेस भैया हमें ही देने पड़ेंगे। और वहाँ पे प्ले के लिए तो बिल्कुल स्पेस नहीं। वो आ गए अंकल लड़ने के लिए, बच्चों की तरह नहीं होता कि भाई हाँ यहाँ खड़े हैं तो आओ लड़ेंगे चलो। लोकल लोग ऐसा गली वाले नहीं होते हैं जिनको तो लिटरली अक्ल नहीं होती, बात कैसे करते हैं वैसे। दो अंकल थे, तो दूसरा अंकल बोल रहे अरे रहने दे, वो कह रहे नहीं नहीं यू प्ले करते करते। तो उसकी वीडियो में यहीं पर इसके बाद ही दिखाऊंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप आगे वीडियो देख सकते हैं, वो लोग वो वाली भी। तो वो प्ले करते करते करने लगे, तो उन्होंने खेलना स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा कि लग जाएगा है ना, पहले तुमने बोला पहले बोला था मैं बोला यहाँ पे रचा, मैंने इसको बोला, एक्चुअली उनको बोला मैंने, तो मैंने इसको बोला कि लग जाएगा, तो स्टिल उन्होंने वो चीज इग्नोर की। वो चीज आपको वीडियो में दिखेगी। और उसके बाद उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, और जिस तरीके से उन्होंने ऐसे मारा ना, देखो मैं बहुत सच बोल रही हूँ, मेरे को लगा नहीं, पर जिस तरीके से वो वीडियो में शूट हुआ है ना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुझे लगा है। मैं चाहूँ तो उनके अभी भी कंप्लेन कर सकती हूँ, मैं पुलिस में जाके बोल सकती हूँ कि वो आदमी ने ऐसे मारा है और मेरे को लगा है। पर भाई हमारे मन में ऐसा कोई खोट नहीं है किसी के लिए, और फालतू में मेरे को लड़ाई में पचड़े में पड़ना नहीं है। फिर भी तो जैसे ही नानू ने, क्योंकि नानू को दिख गया, बस नानू को लगा एक्चुअली कि तेरे को लगा था कि मेरे को लग गया है। तभी तो मैं भड़का था पागल। मेरा पैर यहाँ है तो यहाँ टच या तो होके फिर वीडियो में देखा तो लगा रहा है, बहुत नियर बाय मेरे पैर के आसपास कहीं गिरी होगी, पर वो मेरे को लगी नहीं। अगर वो मुझे लगती तब तो मेरे सटक ही जाता है एनीवेज, पर इसको क्योंकि जो देखने वाले उनको लग रहा था कि लगी है, तो इसको जैसे जिस तरीके से दिखा तो इसको लगा, क्योंकि मैं इसके सामने ऐसे खड़ी थी, तो इसको लगा कि मेरे को लग गई, तो उसने चिल्लाया ओए ऐसे करके, तो आप वीडियो में देख लेना। तो जैसे ही उसने चिल्लाया तो वो ये कि दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी ऐसे बोलने लगा। तो हमने बोल दिया कि इवन दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, क्योंकि यू डोंट ओन दिस प्रॉपर्टी। तो आई सेड कि भाई इवन यू डोंट ओन दिस प्रॉपर्टी, उन्होंने एक फ्लैट खरीदा है, हम उस फ्लैट में रह रहे हैं, सो काइंड ऑफ सेम चीज, वो उसको घर खरीद रखा है, हम उस घर पे रहने के पैसे दे रहे हैं। ये सोसाइटी है, सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, अलग अलग रह रहे हैं सब, तो प्रॉपर्टी तो वो पर्टिकुलरली किसी की भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सबका अपना अपना एक घर है। और कुछ मुंबई में ऐसे ही होता है, हमारे दिल्ली जैसे तो चौड़ घर है नहीं यहाँ पे किसी के। फिर
ऐसे बोलने लगा। फिर मैंने कहा यू कैन स्टैंड समवेयर एल्स, मैंने कहा कि हम खड़े नहीं हो सकते यहाँ पे। ना तो ये तो अभी है, इसी वीडियो में है, इसी वीडियो में ही है। तो मैंने वही बोला कि हम तो खड़े होंगे भाई, क्यों नहीं तो खड़े नो हो यू कांट स्टैंड हियर वेयर वी आर प्लेइंग, एंड उसके बाद अपना ये लाइन है, दिस इज नॉट अ प्ले ग्राउंड। और एक्चुअली वो उतनी जगह भी नहीं है कि जहाँ पे एक्चुअली प्ले कर सके। अगर बच्चे कर रहे हो, क्योंकि उनको ज्यादा अच्छे से आता भी नहीं है यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे, तो वो प्ले कर सकते हैं बहुत इजीली। बट भाई तुम एक अंकल हो, वेल ग्रोन बनने हो, तुम्हारे बच्चे घटिया हरकतें कर भाई बोल दे कि उनके जो बच्चे बस हमसे थोड़े छोटे होंगे। नानू तो और ही छोटी लगती है। और उसका रॉब सच बताऊं तो नानू पे ही ज्यादा चल रहा था। कल 2 दिन से ऐसे बकवास कर रहा था ना, इसके ऊपर उसको लगा छोटी बच्ची कुछ बोलेगी नहीं। उसको पता नहीं छोटे बच्चे के चक्कर में भाई तेरे को इतना जेल वेल घुमा देंगे ना, फिर बकवास करते रहेगा। इन लोगों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं, और यहाँ 2 लड़कियां अकेले रह रही है तो मतलब ये कुछ भी कर लेंगे। भाई हमारे पेरेंट्स ने इतनी बना के रखी है ना यहाँ पे कि एक वहां से अगर एक कॉल गया ना, ये यहाँ पे दिखेंगे नहीं। बात ये होती है। फिर ये हुआ और फिर बहस हुई थोड़ा सा। फिर उस बंदे पे कुछ बोला तो क्या नहीं कि भाई 2 लड़कियां लड़ रही हैं, तो बुलाया अपनी बीवी को। आई बीवी भी चौड़, आई बीवी थोड़ी हेल्दी सी है वो भी, तो हमें लगा भाई आके पता नहीं चिल्लाना स्टार्ट कर देगी, पर वो आई, वो कुछ बोली नहीं। बट बेस्ट पार्ट पता है क्या था, वो आई अपना फोन का कैमरा ऑन करके, कि भाई उनको लगा कि हम अब तक ऐसे कुछ ना कुछ बोल ही रहे होंगे, बट हम तो उसके पहले ही चुप हो चुके थे, हमारा कुछ उसमें रोल ही नहीं था यहाँ पे। वो आराम से कैमरा ऑन करके खड़ी है कि अभी कुछ बोलेंगे, अभी कुछ बोलेंगे। उतने में हमने सेक्रेटरी अंकल से बात कर ली एंड चेयरमैन आंटी से भी बात कर ली। टू बी वेरी फ्रैंक, ये 2 जो लोग हैं ना, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं एंड सीरियसली वो यहाँ पे हमारे पेरेंट्स के जैसे हैं। सो यस, फिर उन्होंने सॉर्ट कर दिया एंड फिर हमने वो सारी चीजों को वहीं पे छोड़ के फिर हम निकल लिए आपको मुंबई दिखाने। ये हुआ आज का जो एक्चुअली कल वाला जो थोड़ा सा कांड, मतलब जो लड़ाई थी ना, वो आज बेमतलब की लड़ाई थी। मेरे को ना लड़ाई करना एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे को चिल्लाना भी बिल्कुल पसंद है, लेकिन द वे उन्होंने बात किया ना, तो यार किसी का भी, मतलब मैं इतना ऐसे पोलाइट रहती हूँ ना चीजों में, बिल्कुल नहीं लड़ती। समझ आया मेरा क्यों निकला था उस दिन? बाबू तू फिर भी भड़क जाती है, मैं नहीं भड़कती। बट स्टिल ये जो लाइन थी ना, इसी वे में था वो उस दिन का भी। हाँ तो वो तो 2-3 दिन से मैं तेरा सुन भी रही थी ना। हाँ बट स्टिल, बट एनीवेज गाइस, ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये वीडियो तो आप अभी देख लो, ये देख लो, पहले वीडियो देख लो। Keep it aside. Why so? Hey, enough of We taking want videos. to play here. We want to stand. We will stand. Play. हम यहीं खड़े रहेंगे। Are you done? ओए Play. नानू रुक जा, लगा ना मेरे को, मेरी सटक जाएगी। Please move from here. No, it's okay. We are playing here. So So what? stand over here. What? Understand what? Can't we stand here? You can stand somewhere. We are playing, no? So why are you playing there? This is not a playground, okay? Who told you this is not a playground? So who told you that we can stand over here? You can stand somewhere else. You are playing, no? I will stand here. Come down. हाँ तो वीडियो आप देख चुके हो और अब वीडियो देखने के बाद अब आप भी बताओ कि क्या हमने गलत किया, क्या हम गलत हैं उस चीज में। अगर वो अंकल पहले ही दिन हमको प्यार से बोलते रहे या फिर नॉर्मली बोलते कि भाई बेटा यहाँ मत कराओ, अब बाहर कराया करो, अच्छा नहीं लगता। सिंपल सी तो चीज बहुत सिंपल था कि हम बाहर ही चले जाते यार। हम लोग आर्ग्यू भी नहीं करते, हमारा क्योंकि नेचर ही नहीं, हमें ऐसे मैनर सिखाए गए हैं बचपन से कि बड़ों से बहस नहीं करना। और मुझे लिटरली ना ये लड़ाई करते हुए ना मेरे को इतना गंदा फील हो रहा था ना कि यार मेरा ये क्लास नहीं है कि मैं किसी बड़े से ऐसे घटे तरीके से बात बट नॉर्मल अब एक सीन समझ लो कि भाई ऐसा था कि मैं ऑस्कर यहाँ सुसु कर रहा है, मैं नॉर्मल खड़े हूँ, मुझे पता भी नहीं है पीछे कौन है, एंड वो सामने से आके हे यू, आप यहाँ पे गंदगी नहीं मचा सकते, यू नो यहाँ पे अलाउड नहीं है। हमने सिर्फ इसलिए अपने इंस्टाग्राम पे और हमने कहीं और नहीं डाली है क्योंकि हमारे जो आंटी और सेक्रेटरी अंकल हैं, क्योंकि वो उनको हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम ये वीडियो कब का वायरल कर चुके होते और मैं शायद पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच जाती। अच्छे मूड से थे बट निकले, मतलब डूड रवि दुबे चल नहीं, मैं बोलूँ कि ऑफिस से बड़े अच्छे से मूड में आई थी कि भाई आज तो अलग ही सीन है अपना, निकलेंगे घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। ऐश किया बट वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मूड खराब हो जाता है ना, ठीक है ऐसा बट ठीक है, तड़का था भाई। कुछ तो होना चाहिए, एडवेंचर लाइफ में बनते रहना चाहिए। हम ज्यादा लंबे व्लॉग्स भी नहीं बना रहे हैं आजकल क्योंकि आपको पता है ऑफिस में ज्यादा बिजी हो जाते हैं। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, ऐसे क्या व्यू ही नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी, व्यूज बहुत कम हो गए। हाँ ऐसे मत करो यार, आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि यार आप इतने, हम लोग इतना बिजी होने के बाद भी वीडियो बनाते तो आपको तो मोटिवेट में होना चाहिए, हमको और मोटिवेट करना चाहिए। गाइस कीप करते रहो अच्छा कर रहे हो ऐसा वाला। अरे नाम से मैंने हमारे जॉइंट अकाउंट नानोवी पे हमारे जितने भी पर्सनल अकाउंट्स हैं यूट्यूब के और इंस्टाग्राम के मैंने हाईलाइट में डाले हैं। आप अगर उनसे आपको मैसेज आ रहा है या फिर हम उन्हीं से आएगा, वैसे अगर आ रहा है तो हम पर्सनली किसी को खुद से मैसेज नहीं करते हैं ना, ऐसे कमेंट, आपके कमेंट पे ज़रूर अच्छा
वो भी अगर आप अच्छा लिख रहे हो तो हम थैंक यू, सो स्वीट ऐसे कमेंट करते हैं। हम कभी आपको नहीं लिखते कि हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं या फिर आपके लिए सरप्राइज है। गाइज हम ऐसे नहीं है, ना तो हमें आपसे कुछ चाहिए, ना हम आपको अभी ऐसा ऐसा गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि हमारा उतना है नहीं अभी कि हम आपको गिफ्ट दें। बहुत सिंपल सी बात है। और हमने ऐसा कोई गिव अवे नहीं निकाला है। मेरे गिव अवे होते हैं वो मेरे पेज पे होते हैं। हमारे जो पर्सनल अकाउंट्स हैं वो आपको शेयर कर दिए गए हैं ऑलरेडी। अगर आपको किसी से भी ऐसे फालतू मैसेजेस आते हैं तो प्लीज अवेयर रहे, क्योंकि टेलीग्राम पे एक ईवी नानू से टेलीग्राम पेज बना है। से पेज बना है और वो डायरेक्ट ये लिख रहे हैं गाइस आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू सो जस्ट मैसेज अस। हाँ तो तो टेलीग्राम पे हमारा कोई भी अकाउंट नहीं है, और जो टेलीग्राम पे अगर आप उनको मैसेज कर भी रहे हो तो वो ईवी या नानू बन के बात कर रहे हैं आपसे, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है, जो कि हम नहीं है। मैंने उनसे वही बात की बट उन्होंने इसको मुझे block कर तुरंत दिया। ब्लॉक कर दिया उन्होंने। प्लीज इस चीज का ध्यान रखो, एंड कोई भी ऐसा मैसेज है कि भाई लिंक पे टच करो, पैसे पे कर दो या कुछ भी कर दो, प्लीज मत ईवी करना। नानू कोई भी किसी भी तरीके की डिमांड, किसी भी तरीके का सरप्राइज, किसी भी तरीके का गिफ्ट, किसी भी तरह की कोई भी चीज आपसे नहीं मांग रहे, ना तो करने के लिए बोल रहे हैं, ना आपको कुछ दे रहे हैं। तो ये आप बहुत ध्यान रखिए। हमारे जो पर्सनल अकाउंट्स हैं हमने आपको शेयर कर दिया है मेरे नानो ईवी के जॉइंट अकाउंट पे। हाईलाइट में आप हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल्स देख सकते हैं। तो गाइज प्लीज अवेयर फ्रॉम द फेक अकाउंट्स। ओके, तो यहाँ पे करते ये वाला ब्लॉग एंड आपको क्या करना है? आपको करना है लाइक, कमेंट, शेयर, एंड जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो कर लो यार, और करवा दो यार। और थोड़ा स्टोरी में शेयर कर दिया करो यार हमारे चैनल। क्या मिल जाएगा? और क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आगे? और आपको हमें फॉलो करना है। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो और नहीं भी करना चाहते तो कर लो, कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, तभी आप सब कुछ देख सकते हो, और मतलब वैसे भी देख सकते हो, बट स्टिल फॉलो कर लो, कोई बात नहीं। तो मेरा इंस्टा हैंडल है ईवी शर्मा, नानू का है सुनैना.टानू, हमारे ऑस्कर का है इवीज ऑस्कर, और हमारा जॉइंट अकाउंट है ईवी नानू ईवी। तो बस यही है। चलो बाय, गुड नाइट टूडल्स।